राम राम भैया, जय माता दी, जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों आज मैं आपको जानकारी दूंगा भैया, बजरंग बाण से अपने शत्रुओं का खात्मा करने के लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं भैया, जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। दोस्तों आमतौर पर देखा गया है कि मंत्र जागृत के लिए, साधनाओं के लिए एक उच्च कोटि की साधक की आवश्यकता होती है। ठीक है, मंत्र जागृत वैसे नहीं हो जाते हैं भैया, बड़ी मेहनत से होते हैं। शरीर को भूखा रखना पड़ता है, व्रत रखना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, नेम टाइम बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं, तब जाके मंत्रों में जान आती है। ठीक है, उसी प्रकार से साधनाओं में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, उसी प्रकार से मंत्रों में करना पड़ता है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना कोई खेल नहीं है, बहुत ही मेहनत का काम है भैया। दोस्तों साधनाओं में अगर ब्रह्मचर्य दिख गया तो साधना गई। ठीक है, शरीर साधना का मतलब ये है कि जब तक शरीर की साधना है वो साधना फिर दूर नहीं है, और इस शरीर की साधना बिगड़ गई वो भी साधना गई काम से। तो आज आपको ज्यादा बात न करते हुए आज आपको मैं बजरंग बाण से अपने शस्त्रों का ढूंढ के खात्मा करने का आज आपको बहुत ही दिव्य मंत्र देने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी कृत लिखी हुई है। वैसे रामायण वाल्मीकि के लिए, मतलब वाल्मीकि रामायण भी लिखी हुई है, वो भी सत्य है। और भैया गोस्वामी दास जी जो मतलब तुलसीदास ने लिखी है वो भी सत्य है दोस्तों। लेकिन अंतर है, गोस्वामी तुलसीदास की रामायण स्वयं हनुमान जी द्वारा लिखी हुई है, क्योंकि रामायण में इसका अनुवाद मिलता है कि जो तुलसीदास ने रामायण लिखी थी उसको चोर चुरा के ले गए। ठीक है, जब तुलसीदास जी बहुत ज्यादा घबरा गए, क्योंकि भैया बहुत मेहनत से लिखी हुई थी, बहुत ज्यादा घबरा गए, तो हनुमान जी ने चुपके से वो रामायण लिख के और मतलब रख दी। तो भैया रामायण का एक एक शब्द मंत्र का काम करता है, क्योंकि बजरंगबली द्वारा लिखी हुई रामायण है। ठीक है, ऐसे हनुमान चालीसा का एक एक चौपाई मंत्र का काम करती है, स्वयं सिद्ध मंत्रों का काम करती है। इसी प्रकार से बजरंग बाण भी स्वयं सिद्ध है बिल्कुल, और इसकी चौपाई बहुत करंट की है और स्वयं सिद्ध मंत्रों का काम करती है। ठीक है, इसमें ज्यादा परिश्रम नहीं लगता है, लेकिन चाहिए विधि गुरु द्वारा। ठीक है, तो भैया आज आपको वही विधि देने के लिए मैं जा रहा हूं, जिससे आपके शत्रुओं का ढूंढ के खात्मा हो जाएगा। आप अपने शत्रुओं से परेशान हो, मंत्र जागृत नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप शरीर का साधन नहीं बना सकते हो, मजबूर हो, तांत्रिकों के पास जाते हो, चक्कर खा के लौट आते हो। मेरा कहने का मतलब यही है सीधा भैया, लेकिन फिर भी आपका काम नहीं बन पाता है। तो दोस्तों आज आपको मैं इतना शक्तिशाली और मतलब बजरंग बाण देने के लिए जा रहा हूं। जो बजरंग मैं क्या दे रहा हूं, बजरंग बाण तो है ही है भैया, उसकी आज आपको विधि बताऊंगा कि बजरंग बाण का प्रयोग किस प्रकार से आप करोगे, और इस प्रयोग से आपके शस्त्रों का ढूंढ के विनाश हो जाएगा। जैसे हनुमान चालीसा है, ठीक है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्ध विद्या देव मोह हरऊ कलेश बेकार। मतलब समझ रहे हो, एक एक चौपाई का अर्थ है। ठीक है, एक एक चौपाई मंत्र का काम करती है। प्रत्येक जगते ही इन दोनों दोहों का प्रयोग करना चाहिए कि बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार। मैं मतलब मंद बुद्धि, बिल्कुल बुद्धिहीन, मेरे अंदर कोई बुद्धि नहीं है, इसलिए मैं पवन कुमार हनुमान जी का स्मरण करता हूं कि हे प्रभु मुझे बुद्धि दो। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्ध विद्या देव मोह हरऊ कलेश विकार। बल
बुद्धि विद्या देह मोह हरऊ कलेश विकार, सारे कलेश विकार को दूर ये मंत्रों का काम करती है। प्रत्येक मनुष्य को जगते ही इन दोहों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है भैया, आज बजरंग बाण का आज मैं प्रयोग आपको अचूक प्रयोग देने के लिए जा रहा हूं, जिससे आपके शस्त्रों का ढूंढ के बिल्कुल विनाश हो जाएगा। दोस्तों, आपको करना है कि मतलब शनिवार को आपको व्रत रखना है और बार बार व्रत रखना है। हनुमान जी पर चोला चढ़ाना है। किस प्रकार से? हनुमान जी के लिए 5 पान, 5 सुपारी, 3 लड्डू बूंदी के, थोड़ी सी अगरबत्ती और भैया तेल और सिंदूर, मतलब तेल चमेली का तेल और सिंदूर हनुमान जी पर लेप चढ़ा देना है। और बन सके तो 1 से 8 की पीपल पत्तों की माला हनुमान जी के गले में पहना देनी है। प्रभु मेरे पास तो जाइए, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं। ठीक है, और बार बार हमसे विनती करनी है बनने वाली से कि हे प्रभु मेरे शत्रुओं का नाश कर दो, मैं बहुत दुखी हूं, मैं निर्बल हूं, असहाय हूं, बिल्कुल मैं अपने और अपने परिवार रक्षा नहीं कर पा रहा हूं। प्रभु मेरे शस्त्रों का ढूंढ के नाश कर दो। प्रभु मैं एक आशा लेके आया हूं, हे महावीर मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरे परिवार रक्षा करो, मेरे शस्त्रों का ढूंढ विनाश कर दो। फिर आपको इस बजरंग बाण का उच्चारण करना है। किस तरीके से? आपको जैसे धूप है, ठीक है, धूप जैसे गूगल धूप हवन सामग्री, उसमें थोड़ा सा आपको गोला मिला देना है, थोड़े से इंद्रजौ, काले तिल, काली मिर्च, लौंग और थोड़ी सी मात्रा में उसमें आपको इलायची मिला देनी है। ठीक है, आपको कंडा की आंच का हवन करना है। कंडा की आंच नहीं है, कोई बात नहीं, पीपल लकड़ी की आंच। ठीक है, मंदिर में दक्षिण मुखी हनुमान होना चाहिए। दक्षिण मुखी नहीं है फिर भी कोई बात नहीं है भैया, हनुमान का मंदिर अवश्य होना चाहिए। ठीक है, मंदिर नहीं है फिर भी कोई बात नहीं है, हनुमान जी की तस्वीर लगा लो। और भैया अगर आपके पास छोटी सी मूर्ति हो तो भैया वही मंदिर बनेगा, लेकिन ये प्रयोग घर में नहीं करना है। ठीक है, घर में हनुमान जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। क्यों? ब्रह्मचारी हम गृहस्थी हैं, अंतर है ना, आप खुद समझदार हो। हनुमान जी की मूर्ति कभी भी और मतलब घर में नहीं रखनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए। ठीक है, मंदिर आपका हो दूर हो घर से। इसीलिए जहां हमारा सोना बैठना है भैया, कुल मिलाया जी ये संक्षेप में बताऊंगा, सोना बैठना है, वहां पर किसी देवता की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? वो कक्ष बिल्कुल अलग होना चाहिए। ठीक है, जो सोने बैठने की हमारी जगह है, मैं क्या कह रहा हूं आप खुद समझदार हो, वहां पर किसी देवता की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, देवी देवता की किसी की मूर्ति नहीं होनी चाहिए वहां पर बिल्कुल, क्योंकि वो दिव्य चीजें भैया, और ये हाड़ मांस का पुतला है। तो दोस्तों आपको करना है इतनी सामग्री ले जाकर और बजरंगबली के मंदिर में आपको जाना है। मंदिर नहीं है तो किसी एकांत जगह में आपको चले जाना है। ये प्रयोग घर पर नहीं करना है बिल्कुल भी, और घर पे हो तो भैया एकांत रूम होना चाहिए आपका, आप जाने लायक नहीं हो कहीं पर। ठीक है, शहर में रहते हो, बड़े शहर में रहते हो, कहीं ऐसा कोई मंदिर फंदिर नहीं है वहां पर भीड़ भाग है, तो आप अपनी छत पे इस प्रयोग को कर सकते हो, लेकिन एकांत कमरा होना चाहिए। ठीक है, वहां पर बच्चों की पहुंच नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। ये प्रयोग देने के लिए जा रहा हूं, ये 3 दिन का प्रयोग है, केवल 3 शनिवार का प्रयोग है। ठीक है, 3 शनिवार, आज शनिवार, दूसरे शनिवार और 3 शनिवार आपको व्रत रखना पड़ेगा हनुमान जी का, इस प्रकार चोला चढ़ाना पड़ेगा। बहुत साधारण चीज है। और भैया पूजा मंदिर क्या क्या लगता है आप खुद समझदार हो, लगा सकते हो, लेकिन भैया आपके पास कुछ नहीं है तो इतना तो कर सकते हो, तेल सिंदूर, 5 पान मीठे और भैया 3 लड्डू और 5 अगरबत्ती हनुमान जी पे चढ़ा दो, और बस प्रणाम कर दो, जल का लोटा चढ़ा दो हनुमान जी पे और प्रणाम कर दो, हे प्रभु मैं बहुत गरीब हूं, असहाय हूं, निर्बल हूं, मेरी रक्षा करो, मेरे परिवार रक्षा करो, मेरे शत्रुओं का विनाश कर दो। केवल आपको इतना कहना है। फिर आपको बजरंग बाण पढ़ना है। ठीक है, निश्चय प्रेम प्रीतित ते विनय करऊं सन्मान, ते के कार्य सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। जय हनुमंत संततकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी, जन के काज विलंबन कीजिए, आतुर दौर मा सुख दीजिए। जैसे कूद सिंध में पारा, सुरसा बदन बैठ विस्तारा, आगे जाए लंकनी रोका, मारो लात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता नर परम पद दीना, बागुजार सिंध में बोरा, अति आतुर जम कातर तोरा। अक्य कुमार को मार संगारा, लूम लपेट लंक को जारा, लहा समान लंका जर गई, जय 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 धुन सुर न भई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करो और अंतर्यामी। इस प्रकार से वहां पर आपको बजरंग बाण का पाठ करना है भैया। मंत्र में आता है ओम हनु हनुमान हनुमंत टीले, बैरिय मार वज्र के कीले, गदा वज्र ले बैरिय मारो, महाराज प्रभु दास वारो। ओंकार ओंकार महावीर दावो,
वज्र गदाहन विलंब न लाभू। इस प्रकार से वहां पर आपको बजरंग बाण का पाठ करना है और बार बार अपने शत्रु का चेहरा आपके दिमाग में होना चाहिए। जितने भी शत्रु हो आपके, चेहरा आपके दिमाग में होना चाहिए और बजरंग बली से बार बार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु मुझे संकट से उबारो और दुश्मनों का सर्वनाश कर दो। दोस्तों केवल 3 शनिवार, ठीक है, 3 बार मतलब 3 शनिवार आपको ये प्रयोग करना है बजरंग बाण का। केवल एक ही बजरंग बाण का आपको धूप देती रहनी है, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं चौपाई कितनी भी हो, लेकिन आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए, सामग्री हल्की हल्की चढ़ाते रहना चाहिए और बजरंग बाण का पाठ करते रहना चाहिए, ठीक है, 3 शनिवार। और फिर अपने घर पर भी जाप कर सकते हो, हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हो। इस प्रकार से भैया बहुत सी सारी चौपाई हैं ऐसी कि जाके सुमरन तेरे पुनासा नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। ये मंत्रों का काम करने वाली चौपाई है, ठीक है। हे रघुनंदन प्राण प्रीति ते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो दिन राति। बहुत सी चौपाई है भैया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बजरंग बाण का हनुमान के मतलब शनिवार के दिन हनुमान के मंदिर में जाकर और इसका आपको उच्चारण करना है। धूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेश। मेरी बात को आजमा लेना। आपके अंदर टेंशन है, चिंता है, ठीक है, अरे व्रत मत रखो भैया, केवल हनुमान के शरणों में जाकर रहोगे। हे प्रभु मेरी दुख चिंता टेंशन सब दूर हो जाए। अगर 1 मिनट चिंता दूर न हो जाए चैनल को बंद कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन विश्वास तो करो भैया, मंदिर में जाओ और मतलब बजरंग बली के प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरी दुख चिंता टेंशन सारी दूर हो जाए, बिल्कुल पता भी नहीं पड़ेगा, शरीर निर्मल हो जाएगा बिल्कुल एकदम बिल्कुल। जो मैं वचन कहता हूं सत्य कहता हूं भैया, इस उपाय को करो। अगर आपके शत्रु से परेशान हो तो आपके ढूंढ शत्रु को स्वतः ही खात्मा हो जाएगा। आप देखते रहना, केवल 3 शनिवार आपको ये करना, 3 शनिवार केवल, बस ज्यादा नहीं। करो तो जीवन भर करो भैया। उद्धारक चीजें बजरंग बली क्या है, भगवान है, ठीक है, शंकर जी का अवतार है। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। बजरंग बली है भैया, ये भगवान शंकर हैं। और मतलब भगवान राम ने कह दिए कि शिव द्रोही मम दास कहावा सो नरमो सपने नहीं भावा। जो शिव से द्रोह करे और मेरी भक्ति करे ऐसा पुरुष मुझ सपने में अच्छा नहीं लगता है। शिव और राम एक ही है और सब चीज एक ही है भैया, कोई अंतर नहीं है किसी में, केवल रास्ता है ये, वहां पर पहुंचने की जगह एक ही है, ठीक है। किसी शहर में जाओ अनेक रोड बने हुए हैं, रास्ता है ये जाने की। कोई देवी की पूजा कर रहा है, कोई हनुमान की पूजा कर रहा है, कोई शंकर जी पूजा कर रहा है, कोई राम की पूजा कर रहा है, कोई कृष्ण की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, लेकिन जाना सबको एक ही जगह है। ये रास्ता है अलग अलग। तो दोस्तों अगर आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो भैया तो ज्यादा ज्यादा कमेंट करें, लाइक करें। किस प्रकार की और जानकारी चाहते हो उस प्रकार की आगे मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। अब मैं भैया वीडियो को यहीं पर करता हूं विराम। सब भाइयों में हाथ जोड़ के राम राम, जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।